नमस्कार, मैं हूं राममिलन मौर्य और हम यहां पर वार्ड नंबर 99 ओम विहार में हैं और यहां पर पूजा सिंह सोम हैं जो कि जेडीयू के प्रत्याशी हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं। पूजा जी, चुनाव के लिए अब केवल 4 दिन बचे हुए हैं और इन 4 दिनों के बचे हुए के दौरान आज आपकी क्या स्थिति है? मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि आखिरी इन 4 दिनों में हमने अपना अभियान और तेज कर दिया है। लोगों से जाकर मिलना, नुक्कड़ सभाएं करना, घर घर जाके पर्सनली मिलना और लोगों का इतना असीम और अपार समर्थन और सहयोग मिल रहा है कि मुझे विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। जनता में ऐसी सुगबुगाहट है कि जो दिल्ली की 2 बड़ी पार्टियां हैं उनके समर्थक भी आपके साथ आ गए हैं और आपकी पार्टी के साथ जुड़ गए हैं। इसको आप कैसे मानते हैं? आप पत्रकार हैं, अगर आप इस तरीके की सूचना स्वयं मुझे दे रहे हैं तो आप समझे इस बात को। और मैं धन्य हूँ कि अगर जनता इतनी समझदार हो गई है और उन दोनों पार्टियों के समर्थक तक हमारे पास आ रहे हैं, तो आप स्वयं सोचें कि लोग वास्तव में ऐसे लोगों से, ऐसे प्रतिनिधियों से, ऐसी बड़ी पार्टियों से त्रस्त आ चुके हैं और उनको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने वाला उम्मीदवार चाहिए। आपने जो क्षेत्र की जनता है उनसे क्या क्या वादे किए हैं अभी तक? देखिए, मैं आपको बता दूं, हम वादे नहीं, हम इरादे लेकर आए हैं। आज हमारा वार्ड 99 इतना पीछे का वार्ड हो गया है। यहाँ पर साफ सफाई की व्यवस्था इतनी ज़्यादा पिछड़ गई है। सर्वप्रथम समस्या तो यहाँ पर पानी की निकासी की है। तो मेरा पहला वादा यही है कि हम जीतने के पश्चात सबसे पहले टूटी हुई नालियों का निर्माण कराकर और पानी निकासी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएंगे और जहाँ पर सबसे ज़्यादा गंदगी है उन कॉलोनियों में हम सबसे पहले कार्य शुरू करेंगे। हमारा दूसरा वादा है कचरे के निपटारण को लेके बराबर कचरों के निपटारे की व्यवस्था की जाएगी। कूड़े गाड़ियों को नियमित समय पर चलाया जाएगा, उनका एक नियत समय होगा और जितने भी कर्मचारी यहाँ पर काम करने आते हैं सफाई के लिए, वो कम से कम एक गली में से 10 लोगों का हस्ताक्षर लाकर हमें दिखाएंगे, तब हम उनकी उपस्थिति दर्ज करेंगे, जिससे ये तय होगा कि हाँ, आज उन्होंने हर एक गली में साफ सफाई की है। आपकी कैंपेनिंग के दौरान हमें ऐसा भी देखने को मिला कि कुछ लोग आपसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं और आप उन्हें इंग्लिश में जवाब दे रहे हैं। इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है इस कैंपेनिंग का? देखिए, आज तकरीबन 1 महीने से मैं इस पूरे क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेनिंग कर रही हूँ। तो मुझे अगर मेरे बराबर के लोग मिलते हैं, अगर मुझे लगता है कि वो मेरे क्षेत्र के हैं, तो मैं उनसे क्षेत्रीय भाषा में बात कर लेती हूँ। अगर वो हमारी यहाँ की भाषा समझते हैं तो मैं उनसे इसी भाषा में बात कर लेती हूँ। और जो मुझे लगता है कि नए बच्चे हैं, यंग बच्चे हैं, एजुकेटेड बच्चे हैं जो कि इंग्लिश लैंग्वेज समझ सकते हैं, तो मैं उनसे इंग्लिश में ही कन्वर्स करती हूँ। और लोग बहुत पसंद कर रहे हैं, एजुकेटेड बच्चे, यंग बच्चे, और उनको आज वास्तव में ये लग रहा है कि हमारे बीच में ऐसा कोई कैंडिडेट आया है जो वास्तविकता में एजुकेटेड है और उनकी समस्याओं को हर तरीके से समझ सकता है और हल कर सकता है। हमने कैंपेनिंग के दौरान आपका एक वीडियो देखा जिसमें एक वोटर ऐसा भी है जो ये कह रहा है कि मैं किसी भी पार्टी को वोट नहीं दूंगा, मैं नोटा पे बटन दबाऊंगा। लेकिन आपसे बात करने के दौरान जब उन्होंने क्वेश्चनिंग किया, जब उनके क्वेश्चंस के आंसर्स उनको मिले, तो उन्होंने ये कहा कि शी इज द ओनली कैंडिडेट जो एलिजिबल है। तो उसके बाद क्या रहा, वो थोड़ा आप बताएंगे हमें प्लीज? आज पूरे क्षेत्र में घूमते हुए मुझे ऐसे लोग मिल जाते हैं जो यहाँ के उम्मीदवारों से, यहाँ के प्रतिनिधियों से को देखकर, जांच के, समझकर ये भांप चुके हैं कि किसी भी उम्मीदवार में वो दम नहीं है। लेकिन जब मैं उनसे मिली और जब मैंने उनकी बातों को जाना, समझा, और जब उन्होंने मुझसे कुछ सवाल पूछे और मैं उनके जवाब पर बिल्कुल खरी उतरी, तब उन्होंने मेरे बारे में अपनी प्रतिक्रिया बदली। आज का वोटर समझदार हो चुका है, जागरूक हो चुका है और वो स्वयं चाहता है कि उसको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो उनकी समस्याओं को समझे, उनको हल करे और जो उनके वास्तव में उनके बीच का हो। तो ऐसे लोग जिनसे मैं मिल चुकी हूँ, उनकी प्रतिक्रिया मुझसे मिलने के बाद अवश्य बदली है। और मैं सभी लोगों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि ये एक लोकतंत्र है, इस लोकतांत्रिक पर्व में अवश्य हिस्सा लें और अपने लिए एक योग्य उम्मीदवार का चुनाव करें। हम जानते हैं कि हम भुक्तभोगी रह चुके हैं, आज तक इस क्षेत्र में ऐसा प्रतिनिधि नहीं आया जिसने कोई भी अच्छा कार्य किया हो। लेकिन अगर आज आपके सामने एक योग्य प्रतिनिधि है, एक उम्मीदवार है, तो उसे अवश्य चुनें और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और औरों को भी ऐसा करने के लिए कहें। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो क्या इस चीज़ की आपने कभी कोई ट्रेनिंग ली है? क्योंकि आज से पहले आप शिक्षिका रहे हैं, तो ये सब कैसे कर लेते हैं? ये देखिए, मेरी समर्पण और मेरी सेवा भावना ही है कि लोगों का इतना असीम प्यार
और इतना सहयोग और समर्थन मुझे मिल रहा है। जहाँ पर जाती हूँ वहाँ पर लोग मुझे अपनों की तरह ट्रीट करते हैं, और जब मैं उनसे बोलती हूँ कि आप मुझसे मेरी कुछ सवाल आप मुझे पूछ लें, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, हमें आपसे कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं है, आपकी बोली और आपकी मिठास ने ही हमको मंत्रमुग्ध कर दिया। तो ये मेरा समर्पण और सेवा की भावना ही है जो आज मुझे क्षेत्रवासियों ने इतना अपना प्रिय बना दिया है। इसके लिए किसी को भी ट्रेनिंग लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये अपनी भावना और अपनी अंतरात्मा होती है। अगर इंसान के अंदर सच्ची भावना है, वो लोगों की वास्तव में सेवा करना चाहता है, तो क्षेत्रवासी स्वयं ऐसे उम्मीदवार को बढ़ चढ़कर प्यार देंगे। अभी आपकी कैंपेनिंग में एक नारा चल रहा है, देखो देखो कौन आया, ओम विहार की बेटी आई। तो क्या ओम विहार वार्ड के लोगों ने आपको अपनी बेटी मान लिया है? बेटी शब्द आपने प्रयोग किया। ये बेटी शब्द एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला शब्द है, क्योंकि एक बेटी जो होती है उसके हमेशा से दो घर होते हैं, एक उसके पिता का घर और एक उसके सास ससुर का घर। ठीक मेरे साथ भी वैसा ही है। जैसे मैं अपने माता पिता की बहुत लाडली हूँ, वैसे ही मैं अपने सास ससुर की भी बहुत लाडली हूँ। मैंने दोनों परिवारों की जिम्मेदारी को बहुत भरपूर तरीके से उठाया है, और आज जिस तरीके से ओम विहार एक समस्याओं से ग्रस्त वार्ड हो चुका है, और जब मैं इस वार्ड में हर एक क्षेत्र में, हर एक गली में, हर एक घर में मैंने घूमा है और लोगों की समस्याओं को जाना है, समझा है, उसके बाद मैंने फिर कुछ कार्य करने का निर्णय लिया है। तो उनकी समस्याओं को जानने से और तब उन क्षेत्रवासियों को लगता है, यहाँ के क्षेत्रवासियों को, कि यहाँ वास्तव में कोई ऐसा उनके बीच में उम्मीदवार आया है जो पहले उनकी समस्याओं को जानना चाहता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पहले जाते ही वोट अपील कर देता है। जो अगर कोई वास्तव में हमारे पास हमारी अपना बनकर, हमारी अपनी बेटी बनकर आया है, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को पहले जान रहा है, फिर कार्य करने का अपना आश्वासन दे रहा है, तो ऐसा काम कोई अपना ही कर सकता है। और पूरा ओम विहार मुझे इसीलिए अपने घर के सदस्य की तरह, अपनी बेटी की तरह मान रहा है। आपने इस चुनाव के दौरान, कैंपेनिंग के दौरान बहुत सारे लोगों से मिले, जिसमें बड़े बुजुर्ग भी थे, उन्होंने आपको आशीर्वाद दिया, छोटों ने प्यार दिया। इसको आप किस तरीके से? ये सिर्फ मेरी परम आदरणीय ओम विहार की जनता का प्यार है, क्योंकि मेरे अंदर की समर्पण और सेवा की भावना ही जो है जिसने लोगों के बीच में मुझे लाकर खड़ा किया। क्योंकि यहाँ पर जब हम समस्याओं से ग्रस्त इस ओम विहार वार्ड में जब हम घूम रहे हैं, तो लोगों की अलग अलग समस्याओं को हमने जाना, सोचा, समझा, परखा, उसको नोट किया। हम एक काम करने के तरीके के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी एक अपनी स्ट्रेटेजी है, एक अपनी पॉलिसी है कि अगर हम विजयश्री प्राप्त करते हैं तो हम जरूरतमंद लोगों के पास स्वयं जाकर उनका कार्य कराएंगे, जो गंदे क्षेत्र हैं उनको पूरा करेंगे। तो ऐसे उम्मीदवार को जनता क्यों नहीं प्यार देगी? अभी बीच में इस दौरान हमें आपकी माताजी से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, और हम आपकी माताजी से मिले। हमने उनसे पूछा, बातचीत की कि आपकी बेटी का जो सरल स्वभाव है, जो उनका लोगों को सेवा भाव का जो स्वभाव है आपकी बेटी के अंदर ये बचपन से था या अभी शादी के बाद से ये हुआ है? तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? जी, मैं इसके लिए आपको एक छोटा सा वाकया बताती हूँ अपने बचपन का। हमारे पिताजी हमको अभी तक बताया करते हैं कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने, जब मैं बहुत छोटी थी, तो चंद खिलौने बिखेर दिए। कुछ उसमें किताबें थी, कुछ गुड़िया थी, कार रखी हुई थी, कुछ दवाइयाँ भी थी। तो हमारे पिताजी ने ऐसा इसलिए किया कि उनको ये लगा था कि मेरी बेटी जो भी खिलौना उठाएगी, भविष्य में आगे चलकर वो वही बनकर दिखाएगी। तो जब उन्होंने हमें ज़मीन पर उतारा खिलौना उठाने के लिए, तो मैं अपने नन्हे कदमों से चल कर गई, और लेकिन मैंने उनमें से एक भी खिलौना नहीं उठाया, और मैं अपने पिताजी की गोद में जाकर बैठ गई। तो हमारी माताजी भी वहीं बैठी हुई थी, तो वो इस वाक्य को नहीं समझ पाई। तो हमारे पिताजी ने उनको समझाया, उनकी आंखों में आंसू आ गए, और उन्होंने कहा कि देखो, ये बच्ची है, लेकिन इतने सारे खिलौनों में उसको 2 खिलौने और भी दिखाई दे रहे हैं जो उसके माता और पिता हैं। तो ये बेटी ही ऐसी है जो अपने माता पिता का भी अब बराबर ख्याल रखेगी, और इसके अंदर एक सेवा की भावना है। ये चाहती तो कोई भी खिलौना उठाती, लेकिन आगे चलकर मुझे पता चल गया है कि ये अपने समाज के लिए और अपने बड़ों के लिए अवश्य कुछ न कुछ करेगी। चाहे नेता बन जाए बेटी, चाहे समाज सेविका बन जाए बेटी, चाहे कोई बड़ा अफसर बन जाए, बेटी को हर वक्त अपने माँ बाप की चिंता होती है। उसी तरह से जैसे माँ बाप को कभी अपने बेटी की चिंता होती है। जब ANN न्यूज़ के रिपोर्टर राम मिलन मौर्य ने वार्ड नंबर 99 ओम विहार की JDU प्रत्याशी पूजा सिंह सोम से बातचीत कर रहे थे,
पूजा सिंह सोम और पत्रकार के बीच में अलग अलग पॉलिटिकल मुद्दों को लेकर चर्चा चल रही थी। उसी दौरान इंटरव्यू के अंत में पत्रकार ने जैसे ही पूजा सिंह सोम से पूछा कि आप जिस तरह से लोगों से बातचीत करती हैं, जिस तरह से आपके अंदर सरल और सेवा भाव है, क्या ये सरलता और सेवा भाव बचपन से था? पूजा सिंह सोम ने इसका जवाब अपने माँ बाप से स्टार्ट किया कि उन्होंने किस तरह से अपने माँ बाप की लाडली थीं और एक वाकया बताते हुए वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। इंटरव्यू के दौरान तकलीफ हुई है, उसके लिए माफ़ी मांगा जाए। हालांकि पूजा सिंह सोम ने तुरंत कहा कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। दरअसल माँ बाप का प्यार ही कुछ ऐसा होता है कि जैसे ही माँ बाप की चर्चा शुरू होती है तो कोई भी इंसान अपने आंसुओं को नहीं रोक पाता। उन्हीं भावनाओं, उन्हीं आंसुओं का एक हिस्सा था। देखिए, हम दोबारा आपको दिखाने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से आज इंटरव्यू के दौरान पूजा सिंह सोम अपने माता पिता के ऊपर नाज कर रही हैं और जैसे ही उनका नाम इंटरव्यू के दौरान आया वो अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। का कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं आपको फीलिंग को हर्ट करूं। हालांकि बेटी और माता पिता का शब्द ऐसा होता है कि न चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ जाता है। लेकिन मैं इसको इसी तरीके से कहूँगा कि हालांकि सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपकी स्थिति और जवाब देने लायक है। इसलिए सिर्फ मैं अब ये इतना ही कहना चाहूँगा कि आपके क्षेत्र की जो जनता है उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? आज की जनता बहुत समझदार और जागरूक हो चुकी है। वो एक अवेयर वोटर है, क्योंकि वो अपने आने वाले हर एक उम्मीदवार को जानना समझना चाहती है। और बस इसी जनता के समर्थन और आश्वासन को मैं बनाए रखूंगी और अपने समर्थकों को यही संदेश देती हूँ कि आने वाले 23 तारीख को जो चुनाव है वो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और जो लोग पीछे हैं चुनाव में हिस्सा लेने में उनको भी आग्रह करें और अपना सहयोग और समर्थन और आशीर्वाद इसी तरीके से मुझे देते रहें। पूजा जी, चुनाव जीतना और हारना लोकतंत्र का एक हिस्सा है, लेकिन कुछ लोग राजनीति में भोली भाली जनता का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? जी देखिए, मैं ऐसे लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपना घर बनाने के लिए भोली भाली जनता का घर ना उजाड़े, एक स्वस्थ और स्वच्छ राजनीति की नीति अपनाएं। अगर आपको एक स्वस्थ राजनीति करने नहीं आती है तो मैदान में ना आए। और आज की जनता बहुत समझदार है और पुराने प्रतिनिधियों के वादों से और उनके कार्य से बिल्कुल ऊब चुकी है और इसीलिए आज वो बढ़ चढ़कर एक ऐसे योग्य उम्मीदवार को चुनेगी जो वास्तव में उनके लिए कुछ करना चाहती है।